हेलो स्टूडेंट, स्टडी जेएस के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि फिजिक्स में हम लोग पहला लेसन इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र के विषय में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। इससे संबंधित 4 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो निश्चित रूप से उसको देख लीजिए, तब उसके बाद जो है इसको देखिए तो अच्छी ढंग से जो है समझ में आएगा। तो आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं उसके विषय में हम लोग समझेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले वीडियो में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक व्यंजक बनाया गया था, उससे संबंधित 1-2 पॉइंट हम लोग नोट कर ले, जिससे आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल जो है बोर्ड की परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते हैं। तो उसको पहले देख ले, उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव को समझेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग वैद्युत बल F बराबर एक ये फार्मूला जो है नोट किया गया था। तो F की जगह पर हम ma रख सकते हैं और अचल त्वरण हो तो ma बराबर qb, एक ये प्रतिबंध मिल जाएगा हमको। यदि a जो है वो गुरुत्वीय त्वरण का बराबर, तब इस कंडीशन में mg बराबर qe होगा। यदि किसी इलेक्ट्रॉन यदि इलेक्ट्रॉन दिया हो, तब इस कंडीशन में प्रतिबंध जो है वो mg बराबर स्मॉल e इंटू कैपिटल E ये हो जाएगा। तो ये जो है 3 प्रतिबंध है जिस पर क्वेश्चन आंकिक सवाल पूछे जाते हैं। अब इसके बाद जो है वैद्युत द्विध्रुव के विषय में हम लोग समझेंगे। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव क्या है, किसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव? जैसे अगर हम 2 बिंदु आवेश ले लें, ये दोनों आवेश एक अल्प दूरी पर, एक प्लस आवेश है एक माइनस आवेश है। तो यहां पर 2 आवेश लिए हैं, ये दोनों आवेश एक अल्प दूरी पर है। इनके बीच की दूरी हम मान लें 2a, दोनों के बीच की दूरी 2a। तो यहां पर आवेश का परिमाण तो समान है, ये भी q है ये भी q है, किंतु प्रकृति अलग अलग है, प्लस माइनस, और ये दोनों आवेश एक अल्प दूरी पर है। तो वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होगी? तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? और नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। समान परिमाण, या इस तरह कहेंगे कि वह निकाय या सिस्टम जिसमें समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति, प्लस माइनस विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य अल्प दूरी हो, तो उसे हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। एकदम सिंपल सी परिभाषा है। तो वैद्युत द्विध्रुव में समान परिमाण के आवेश और विपरीत प्रकृति के होते हैं और इनके मध्य एक अल्प दूरी होती है। तो यह है वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित एक और परिभाषा है जो कि बोर्ड की परीक्षा में ये कई बार पूछा गया है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा जो है ये कई बार पूछा गया, ये महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? बहुत ही सिंपल है। इस चित्र के आधार पर इसकी परिभाषा हम लोग बनाएंगे। यहां हम देख रहे हैं 2 आवेश हैं और इनके मध्य एक अल्प दूरी है। तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश, तो हम ले ले प्लस q। तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और इनके मध्य की अल्प दूरी
2a के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके मध्य की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। उसके बाद वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को प्रदर्शित करते हैं। इसको प्रदर्शित करते हैं P से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, तो आवेश का मात्रक कूलाम, 2a जो है अल्प दूरी है तो इसका मात्रक मीटर। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किस प्रकार की राशि जो है पूछा जाता है। तो यह है सदिश राशि। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या है? विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र होता है LTA। एक ये पॉइंट हो गया। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण, तो उदाहरण में बता सकते हैं जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसमें H प्लस Cl माइनस, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड ATC। तीसरा पॉइंट, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है? तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा -q आवेश से +q आवेश तक, या -q आवेश से +q आवेश तक। एक और पॉइंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होगा? P बराबर हो जाएगा आवेश गुणे अल्पतम दूरी, अल्प दूरी। इतना पॉइंट इससे संबंधित याद रखना है। कोई भी प्रश्न आएगा इससे संबंधित तो इससे बाहर नहीं आ सकता है। तो ठीक है, एक इसी पर आधारित एक निगमन हम लोग देखेंगे। तो निगमन देखते हैं। एक समान वह वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण का व्यंजक हमको बनाना है। ये जो है कई बार परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव, एक समान वैद्युत क्षेत्र, जैसे कि आप चित्र में आप देख रहे हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र है, इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है A B। वैद्युत द्विध्रुव पहले हम बता चुके हैं कि एक सिरे पर माइनस आवेश और एक सिरे पर प्लस आवेश, और इनके बीच की अल्पतम दूरी 2a होगी। तो एक वैद्युत द्विध्रुव जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। तो यहाँ पर रखेंगे जब वैद्युत द्विध्रुव को, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण थोड़ा सा जो है वैद्युत द्विध्रुव झुक जाएगा, जिस तरह यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा तिरछा है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, ये जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उसके कारण जो है थोड़ा सा वैद्युत द्विध्रुव झुक जाएगा। इसका झुकाव जो है वो माना गया है थीटा। इस तरह यहां से एक लंब हम डालेंगे तो एक त्रिभुज बन जाएगा ABC। यहां पर एक चीज और हम लोग को समझना है कि जब ये वैद्युत द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव पर बल जो लगेगा उसकी दिशा किस तरफ होगी? तो जिस तरफ वैद्युत क्षेत्र की दिशा है उसी तरफ वैद्युत बल की दिशा होगी। तो वैद्युत बल की जो दिशा है वो ये हो जाएगी F। तो वैद्युत क्षेत्र इस तरफ लगा है तो वैद्युत बल की दिशा इस तरफ होगी। यहां हमको बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक बनाना है। इस द्विध्रुव के लिए बलयुग्म का आघूर्ण, तो बल युग्म का आघूर्ण क्लास 11 में एक फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, बलयुग्म का आघूर्ण।
इसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं, बल गुणे लंबवत दूरी, ये होता है फार्मूला बल के आघूर्ण का। तो यहाँ पर बल कितना माना गया है, F, तो टाउ बराबर बल F गुणे लंबवत दूरी। इस बल की लंबवत दूरी कौन सा होगा, BC होगा। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। तो हमको लंबवत दूरी BC का मान नहीं मालूम है, तो ये त्रिभुज हम देख रहे हैं ABC, इसका कोण हमको मालूम है, तो इस त्रिभुज को हल करके हम BC का मान निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लंब हमको BC मालूम करना है, कर्ण मालूम है 2a, तो sin थीटा का प्रयोग करेंगे। sin थीटा बराबर लंब BC, कर्ण हो जाएगा AB, तो sin थीटा बराबर BC, AB का मान कितना है 2a, फिर गुणा करेंगे तो BC बराबर 2a sin थीटा। यहाँ पर BC का मान आ गया। अब यही मान जो है समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 से। तो BC का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो टाउ बराबर F गुणे 2a sin थीटा, या टाउ बराबर F की जगह पर हम फार्मूला लिख सकते हैं QE 2a sin थीटा। टाउ बराबर Q और 2a को अगर हम साथ में ले लें तो Q गुणे 2a sin थीटा, तो टाउ बराबर E, Q गुणे 2a किसका मान होता है, तो P का, वैद्युत विद्युत आघूर्ण, तो टाउ बराबर PE sin थीटा। इस तरह बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक बन गया। तो यहाँ पर Q गुणे 2a के जगह पर P रखा गया है। ये बलयुग्म के आघूर्ण का व्यंजक हम प्राप्त कर लिए। तो इस तरह ये नियम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अब इसके बाद जो है, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, समझेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस चैनल के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें।